प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, केस नंबर फर्स्ट। उसमें हमने 2 लाइक चार्जेस लिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस केस नंबर सेकंड ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज फॉर अनलाइक चार्जेस। फॉर अनलाइक चार्जेस, इस टॉपिक को अगेन समझने के लिए फिर से हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, यहां पे मैं चार्ज एक ले रहा हूं जिसका मैग्नीट्यूड है +q, और दूसरा मैं चार्ज ले रहा हूं जिसका मैग्नीट्यूड है -9q, विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ l। इन दो चार्जेस के बीच में अगर हम देखेंगे डिस्टेंस कितनी है, l। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे चेक करेंगे क्या इन बिटवीन द टू चार्जेस इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है या नहीं। इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स 0 के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूं, एट दैट पॉइंट मैं चार्ज Q0 रख रहा हूं। इस Q0 पे अगर हम देखेंगे दो फोर्सेस लगी जाएंगे यहां पे, वन इज ड्यू टू +q एंड अनदर फोर्स इज ड्यू टू -9q। इस वाले से होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, इस वाले से होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगेन अगर हम देखेंगे दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो सेम है। अगर दो फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स ये दो फोर्स आपस में कैंसल आउट नहीं हो सकते। मीन्स यहां पे हमें क्लियर हुआ कि इन बिटवीन द टू चार्जेस इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। अब होगा आउटसाइड द चार्जेस। अब आउटसाइड द चार्जेस यहां पे अब इस साइड होगा या इस साइड होगा वो भी हम चेक करेंगे। लेट अस कंसिडर चार्ज +Q0 एट दिस पॉइंट। एट दिस पॉइंट अगर हम अगेन देखेंगे, इस Q से जो फोर्स होगा वो होगा रिपल्सिव इन नेचर, और इससे जो फोर्स होगा वो होगा अट्रैक्टिव इन नेचर। लेकिन यहां पे जो ये दो फोर्सेस है, फॉर एग्जांपल F1 एंड F2, ये दो फोर्सेस आपस में कैंसल आउट नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं होंगे, इसको हम फिर से अंडरस्टैंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ वी नो दैट F is directly proportional to Q1 into Q2। मींस फोर्स कितना एक्सर्ट हो जाएगा इस चार्ज पे वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, एंड F is inversely proportional to R square। अब यहां से मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, डिस्टेंस भी कम है, सो F1 will be much greater than as compared to F2। ये दो फोर्स आपस में कैंसल आउट नहीं हो सकते। सो अगर मैं यहां पे पॉइंट ले रहा हूं जहां पे मैंने प्लेस किया है +Q0 चार्ज, अगर मैं इस Q से देखूं, इस Q से जो फोर्स हम लेंगे दैट इज F1। अब इसका मैग्नीट्यूड कम है लेकिन डिस्टेंस भी कम है, सो यहां पे F1 और F2 जो लगेगा -9q से, ये दो फोर्स आपस में कैंसल आउट होंगे। अब आपस में कैंसल आउट होंगे तो सो दिस पॉइंट इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हमने यहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कंसीडर किया है एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। तो अगर हम यहां से जो डिस्टेंस देखेंगे, अगर ये वाली डिस्टेंस यहां से x है, दैट मीन्स यहां से जो यहां तक डिस्टेंस होगी वो होगी l + x। नाउ अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे, इस x का वैल्यू क्या होगा। अब हमें ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स होगा वो 0 के बराबर होगा। सो कैन आई राइट F1 इज इक्वल टू F2। दो फोर्सेस यहां पे इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। F1 का जो वैल्यू होगा यहां पे, कैन आई राइट K इंटू Q0 अपॉन x का स्क्वायर विल बी इक्वल टू K इंटू 9q। माइनस नहीं लेना क्योंकि मैग्नीट्यूड आप चार्ज लेना यहां पे, Q0 डिवाइड बाई L + x का होल स्क्वायर। अब जो यहां पे लाइक टर्म्स हैं, K कट जाएगा, Q और Q कट जाएगा, Q0 भी कट जाएगा। यहां पे क्या बचा, कैन आई राइट यहां पे 1 अपॉन x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 अपॉन L + x का होल स्क्वायर। मैं यहां पे लिख सकता हूं L + x अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इस साइड लेंगे हम तो ये क्या बनेगा, L + x डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 3। माइनस वाला डिस्कट हो जाएगा, L + x विल बी इक्वल टू 3x। सो यहां पे L आ जाएगा 2x, वैल्यू ऑफ x क्या बनेगा, L/2। तो यहां पे हमें क्लियर हुआ एट ए डिस्टेंस ऑफ L/2 होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड नियर टू स्मॉलर चार्ज। अगेन जिस तरह हमने केस नंबर फर्स्ट शॉर्टकट से किया है, इसको भी हम शॉर्टकट से ट्राई करेंगे।
अब जो लाइव चार्ज के लिए शॉर्टकट बनेगा यहां पे, पहले हमने यहां पे देखा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, शॉर्टकट जो इसके लिए बनेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी आउटसाइड and near to smaller charge, क्लियर। अब ये किसके बराबर होगी, ये डिस्टेंस x जो होगी यहां पे, x ऑफ वैल्यू ऑफ x जो होगा वो होगा रूट ऑफ q1 अपॉन रूट ऑफ q2 माइनस रूट ऑफ q1 इंटू टोटल सेपरेशन। वो टोटल सेपरेशन क्या है गिवन क्वेश्चन में, l। यहां पे याद क्या रखना है, इन केस ऑफ लाइक चार्जेस यहां पे प्लस लेना है, इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस यहां पे माइनस लेना है। जो शॉर्टकट नंबर फर्स्ट है दैट इज वैलिड इन ग्रेविटेशन आल्सो। सो x का जो वैल्यू आएगा यहां पे q1 किसके बराबर है, अब हम देखेंगे क्या ये वाली ट्रिक इस पे फिट हो रही है, नहीं, दैट इज इक्वल टू q अपॉन q2 क्या वैल्यू क्या है 9q माइनस क्या आएगा रूट ऑफ q इंटू क्या आएगा l। अगर हम यहां पे क्या करेंगे, रूट ऑफ क्यू को मैं कॉमन ले रहा हूं डिनोमिनेटर से, तो अंदर क्या बचा रूट ऑफ 9 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 इंटू टोटल सेपरेशन है l। ये वाली टर्म कट हो जाएगी, आंसर क्या है फाइनल l डिवाइड बाई 2। क्लियर। इस टॉपिक को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे यहां पे। अब जो बोर्ड पे क्वेश्चन है दैट इज 3 चार्जेस प्लस q एंड प्लस 4q आर प्लेस्ड अलोंग y एक्सिस। और हमने डायग्राम यहां पे ड्रॉ किया है, ये है प्लस q, ये है 4q एट ए डिस्टेंस ऑफ l/2 एंड l, और q है इनके बीच में। इफ नेट फोर्स ऑन q इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ q इज। हमें यहां पे क्वेश्चन बता रहा है अगर इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स 0 के बराबर है, आप बताओ इस q का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। कैन राइट कि एफ नेट इज इक्वल टू 0, एफ नेट किसके बराबर है 0 के बराबर, लेकिन इस क्यू पे जो फोर्स लगेगा यहां पे एक जो फोर्स लगेगा इट इज बिकॉज ऑफ क्यू, और अगेन अगर हम फोर्स लेंगे दैट इज बिकॉज ऑफ 4q। फिलहाल हमने दोनों की जो पोलैरिटी ली है वो सेम ली है, वो हम खुद क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि एक की पोलैरिटी अपोजिट होगी, बिकॉज तभी दो फोर्स आपस में कैंसल आउट हो सकते हैं। Can I write F1 plus F2 are equal to 0? अब F1 is a force हम लेंगे due to this charge। अब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज L/2। सो फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसके बराबर आएगा, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय L/2 का होल स्क्वायर प्लस F2 का वैल्यू क्या आएगा यहां पे K इंटू कैपिटल Q इंटू 4q डिवाइड बाई l का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऊपर हमने वेक्टर लिया लेकिन हमने नीचे अलजेब्रिक सम किया। यहां पे याद रखना है कि अगर हम दो फोर्सेस की डायरेक्शन सेम ले रहे हैं एट दैट टाइम वेक्टर सम विल बी इक्वल टू अलजेब्रिक सम। फिलहाल हमने दोनों का नेचर हमने पॉजिटिव लिया है। कैन आई राइट हियर 4 टाइम्स ऑफ, ये 2 स्क्वायर बन जाएगा 4 बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या बनेगा 4 टाइम्स ऑफ k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन l स्क्वायर। यहां है पॉजिटिव, यहां हम लेंगे क्या बनेगा नेगेटिव k कैपिटल Q इंटू 4q अपॉन l स्क्वायर कट जाएगा, यहां पे 4 भी कट जाएगा, k भी कट होगा, a कट होगा। आंसर जो आया यहां पे हमें स्मॉल q का वैल्यू बताना है, स्मॉल q इज इक्वल टू -q। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज a charge q is placed at the center of a line joining the charges q and q। अगेन हम यहां पे डायग्राम ड्रा करेंगे। यहां पे क्वेश्चन क्या बता रहा है, यहां पे चार्ज q है और यहां पे भी चार्ज q है, इनके बीच में एट द मिड पॉइंट हम और एक चार्ज रख रहे हैं दैट इज q। फिलहाल हमें ये गिवन नहीं है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, लेकिन ये दो जो है ये हम पॉजिटिव लेंगे यहां पे। अब क्वेश्चन क्या बता रहा है कि फॉर द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ q इज। यहां पे एक अच्छा कंसेप्ट आया है, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम।
एज यू नो दैट ये वाला जो चार्ज है इस पे नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा, क्योंकि रूल एक याद रखना है, वो रूल क्या है, फॉर एनी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एनी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एफ नेट जो होगा, एफ नेट एट सेंटर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, चाहे ग्रेविटेशन में ये क्वेश्चन हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन हो। लेकिन क्वेश्चन यहां पे बता रहा है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है दैट मीन्स कि नॉट ओनली दिस चार्ज बट इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। लेट अस टेक डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज आर, इस क्यू और क्यू के बीच में डिस्टेंस आर है, सो इन दो के बीच में जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी r/2। क्लियर यहां तक? अब हम इस वाले चार्ज पे देखेंगे जो नेट फोर्स लगेगा किसके बराबर होगा, एफ नेट किसके बराबर है, एफ नेट विल बी इक्वल टू जीरो। कैन आई राइट के इस पे जो फोर्स लगेगा इससे दैट विल बी के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई r/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? प्लस इन दो के बीच में ये भी फोर्स एक्सर्ट करेगा इस पे, वो क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। हमें क्यों पता करना है, यहाँ पे 2 को हम ऊपर लेंगे, ये बन जाएगा 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे के भी कट जाएगा, एक को कट जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा 4 टाइम्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। सो क्यू का जो आंसर आएगा दैट विल बी माइनस क्यू अपॉन 4। क्या कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट भी और एक दो एग्जांपल्स हम देखेंगे फर्दर इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए।